एक स्लाइड्स आज हम बात करेंगे एक्सेल फॉर्मूलाज और फंक्शंस के बारे में। एक्सेल सिर्फ एक स्प्रेडशीट टूल नहीं है, बल्कि ये एक पावरफुल कैलकुलेटर है जो हमें डेटा को एनालाइज करने में काफ़ी मदद करता है। चलिए इसको और भी इजी और एंगेजिंग तरीके से समझते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सेल फार्मूलाज एंड फंक्शंस। आखिरकार एक्सेल फार्मूलाज क्यों इतने ज़रूरी होते हैं? सबसे पहले इंपॉर्टेंस है इनकी, वो है एफिशिएंसी। जल्दी और आसानी से कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन हम लोग कर सकते हैं यूजिंग एक्सेल फार्मूलाज एंड फंक्शंस। दूसरी इसकी इंपॉर्टेंस है एक्यूरेसी। फार्मूलाज एंड फंक्शंस का यूज़ करके मैनुअल जो मिस्टेक्स होती है हम उसे अवॉइड कर सकते हैं, और जो रिजल्ट है बाय यूजिंग फार्मूलाज एंड फंक्शंस सही आते हैं। तीसरी इसकी इम्पोर्टेंस है रॉ डेटा को स्मार्ट चार्ट्स और एनालिटिक्स में बदलने के लिए हम फॉर्मूलाज और फंक्शन की मदद से एक समरी को क्रिएट कर सकते हैं जो कि डायनामिक होती है। तो चलिए अब हम कैटेगरीज ऑफ फंक्शंस की बात करते हैं। एक्सेल में अलग अलग तरह के फंक्शंस होते हैं जो हमें डिफरेंट कैलकुलेशंस करने में हेल्प करते हैं। तो सबसे पहली कैटेगरी है मैथमेटिकल फंक्शंस की। इसके अंदर फंक्शंस आते हैं जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एक्सेट्रा। दूसरी कैटेगरी है स्टैटिस्टिकल फंक्शंस की। तो स्टैटिस्टिकल फंक्शंस होते हैं जैसे कि एवरेज, सम, स्टैंडर्ड डिविएशन, मैक्सिमम, मिनिमम। इसके अलावा भी आपको एक्सेल के अंदर कई सारे स्टैटिस्टिकल फंक्शंस मिलेंगे जिसको हम आगे जाके इस कोर्स में एक्सप्लोर करेंगे। तीसरी कैटेगरी है टेक्स्ट फंक्शंस की। तो ये जो फंक्शंस होते हैं ये टेक्स्ट को मैनिपुलेट या फिर फॉर्मेट करने में मदद करते हैं, जैसे कि अपर, लोअर, कॉन्कैटिनेट एक्सेट्रा। चौथी कैटेगरी जो है वो है डेट एंड टाइम फंक्शंस। डेट और टाइम फंक्शंस डेट और टाइम से रिलेटेड कैलकुलेशंस करने में मदद करते हैं। और फाइनली जो आखिरी कैटेगरी है वो है लॉजिकल फंक्शंस, जैसे कि इफ, एंड, और। तो ये जो फंक्शंस हैं ये डिसीजन मेकिंग के लिए यूज़ होते हैं, और इनकी मदद से हम एक कंडीशन के बेसिस पे डिसीजन ले सकते हैं। तो ये तो थे एक्सेल के अंदर फंक्शंस की कैटेगरी को, जिससे हम अब आगे जाके डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे। सो एक्सलेट सोचिए, अगर आपके पास एक बड़ा सा डेटा सेट है और आपको अलग अलग वैल्यूज़ का टोटल निकालना है। तो अगर इस टास्क को आप मैनुअली कैलकुलेटर से ऐड करोगे तो काफ़ी टाइम लग जाता है, और गलती होने की भी चांसेस है, और जहाँ पे आपकी गलती होगी आपको वहाँ पे दोबारा से स्टार्ट करना होगा। इसका सॉल्यूशन है एक्सेल फार्मूला। सबसे बेसिक मैथमेटिकल फार्मूलाज एक्सेल के अंदर मौजूद रहते हैं, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। और इसके बेसिस पे आप मल्टीपल सेल्स के अंदर मौजूद वैल्यूज का टोटल इजीली निकाल सकते हैं। अब हमने एक्सेल के अंदर बेसिक फार्मूलाज का एक ब्रीफ ओवरव्यू लिया और ये जाना कि एक्सेल में बेसिक फार्मूलाज छोटी कैलकुलेशंस करने में काफ़ी यूज़फुल साबित होते हैं। लेकिन मान लीजिए अगर आपका डेटा सेट और भी बड़ा हो जाए तो मैनुअली चेक करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम एक्सेल के अंदर इंटरमीडिएट लेवल के फार्मूलाज का यूज़ करके अपने डेटा को एनालाइज करते हैं और अपने डेटा की एक मीनिंगफुल समरी बना पाते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट लेवल के फॉर्मूलाज का एग्जाम्पल अब हम देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं एवरेज फंक्शन के बारे में। तो एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आपके पास एक डेटा सेट है जिसमें आपके पास स्टूडेंट्स के नाम और उनके मार्क्स दिए गए हैं, और आपको अपनी क्लास के स्टूडेंट्स की एवरेज मार्क्स को कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए आप एवरेज फंक्शन का यूज़ करके उस रेंज को सिलेक्ट कर सकते हैं जहाँ पे स्टूडेंट के मार्क्स मेंशन किए गए हैं, और एक्सेल तुरंत उनकी एवरेज निकाल के आपको दिखा देगा। इसके अलावा आप किसी भी डेटा सेट का एवरेज सैलरी, सेल्स, अटेंडेंस या परफॉर्मेंस भी चेक कर सकते हैं। तो एवरेज फॉर्मूला आपके लिए इंस्टेंट रिजल्ट देता है। इसके बाद हम बात करते हैं काउंट फंक्शन के बारे में। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमें डेटा की टोटल एंट्रीज को कैलकुलेट करना होता है, तो इसके लिए काउंट फंक्शन की जो फैमिली है वो हमारे काफ़ी काम आती है। एक्सेल के अंदर कई तरह के काउंट फंक्शंस हैं जिसे हम आगे जाके इस चैप्टर में एक्सप्लोर करेंगे और उनके ऊपर बेस्ड प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी देखेंगे। तो चलिए अब कुछ स्टैटिस्टिकल
फंक्शंस की बात करते हैं, जैसे कि मैक्सिमम और मिनिमम, सबसे ज़्यादा और सबसे कम वैल्यू कैसे निकालें एक्सेल के अंदर। अगर आपको किसी भी डेटा सेट में सबसे ज़्यादा और सबसे कम वैल्यू को रिट्रीव करना है, तो आप एक्सेल के अंदर मौजूद मैक्स और मिन फंक्शन का यूज़ करके इस चीज़ को अचीव कर सकते हैं। एक्सेल आपको टेक्स्ट फंक्शंस भी प्रोवाइड करता है, जिसके बेसिस पे आप स्ट्रिंग्स को मैनिपुलेट कर सकते हो। एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कॉनकैटिनेट फंक्शंस, टेक्स्ट जॉइन फंक्शन, मिड फंक्शन, लेफ्ट राइट फंक्शंस। तो ये सारे फंक्शंस आपको टेक्स्ट को मैनिपुलेट करने में काफ़ी मदद करते हैं। तो अगर आप इन फॉर्मूलाज को अच्छे से समझ जाओ, तो एक्सेल में काफ़ी एडवांस लेवल का डेटा एनालिसिस आप परफॉर्म कर सकते हैं। अब तक हमने बेसिक और इंटरमीडिएट फार्मूलाज को समझा, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एडवांस फार्मूलाज को भी एक ब्रीफ ओवरव्यू देते हैं। अब तक हमने बेसिक और इंटरमीडिएट लेवल के फॉर्मूलाज को एक्सप्लोर करा, जो कैलकुलेशन और डेटा समराइजेशन में काम आते हैं। लेकिन प्रोफेशनल लेवल के डेटा को हैंडल करना और ऑटोमेशन के लिए हमें एक्सेल के अंदर एडवांस फॉर्मूलाज सीखने पड़ेंगे, जो कि हम इस कोर्स में आगे जाके सीखेंगे। ये फॉर्मूलाज आपके डेटा एनालिसिस, रिपोर्टिंग और डिसीजन मेकिंग को और भी ज़्यादा पावरफुल बना देते हैं। तो चलिए कुछ एडवांस लेवल के फॉर्मूलाज की कैटेगरी को एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे लुकअप और रेफरेंस फंक्शन के बारे में। वी लुकअप, एच लुकअप, इंडेक्स और मैच फंक्शंस का यूज़ करके हम लार्ज डेटा में स्पेसिफिक वैल्यू ढूंढ सकते हैं। ये फंक्शंस टेबल के अंदर वैल्यू से सर्च करने और उन्हें डायनामिकली रिट्रीव करने में काफ़ी मदद करते हैं। इंडेक्स और मैच का कॉम्बिनेशन वी लुकअप का एक बेटर ऑल्टरनेटिव बन जाता है, जो फ्लेक्सिबल और पावरफुल फीचर्स प्रोवाइड करता है। इसके बाद हम दूसरी कैटेगरी को एक्सप्लोर करेंगे, जो कि है कंडीशनल फॉर्मूलाज। एक्सेल के अंदर इफ एंड और जैसे फॉर्मूलाज का यूज करके डिसीजन मेकिंग और लॉजिकल कंडीशंस चेक करना हो, तो ये फॉर्मूलाज काफ़ी काम आते हैं। अगर किसी भी डेटा सेट में मल्टीपल कंडीशंस को अप्लाई करना हो, तो हम नेस्टेड इफ और एंड और फंक्शन का कॉम्बिनेशन यूज करके उसे भी अचीव कर सकते हैं। कंडीशनल फॉर्मूलाज ग्रेडिंग सिस्टम, सैलरी कैलकुलेशन, एलिजिबिलिटी चेक करना और ऑटोमेशन में काफ़ी मददगार साबित होते हैं। तीसरी कैटेगरी जो हम डिस्कस करेंगे एडवांस फार्मूला के अंदर, वो है एरे फार्मूलाज। नॉर्मल फंक्शंस एक इंडिविजुअल सेल्स के लिए काम करते हैं, जबकि एरे फार्मूलाज एक ही बार पे मल्टीपल सेल्स पे अप्लाई हो जाते हैं। इनका यूज़ करके बल्क कैलकुलेशन और लार्ज डेटा प्रोसेसिंग के लिए किया जाता है, जिससे परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है। एक्सेल 365 में डायनामिक एरेज भी इंट्रोड्यूस किए गए हैं, जो और भी पावरफुल फीचर्स आपको एक्सेल के अंदर प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए अब कुछ फार्मूला ऑडिटिंग टूल्स एक्सप्लोर करते हैं। जब भी हम कॉम्प्लेक्स फार्मूलाज यूज़ करते हैं, तो कभी कभी अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आ जाते हैं, या हम ये नहीं समझ पाते कि आखिरकार फॉर्मूला गलत आउटपुट शो क्यों कर रहा है। ऐसी सिचुएशन में एक्सेल के फॉर्मूला ऑडिटिंग टूल्स काफ़ी मदद करते हैं, जो हमें बताते हैं कि फॉर्मूला किस तरीके से एग्जीक्यूट हो रहा है और कौन कौन से सेल यूज़ कर रहा है। तो इसके बेसिस पे आप जल्दी से पता लगा सकते हैं कि कहाँ पे फॉर्मूला के अंदर दिक्कत है। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रेस प्रेसिडेंट टूल के बारे में। अगर किसी फॉर्मूला में मल्टीपल सेल का रेफरेंस हो, तो ट्रेस प्रेसिडेंट टूल ये बताते हैं कि कौन से सेल उस फॉर्मूलाज का इनपुट है। ये एरोज दिखाते हैं जो डायरेक्टली फॉर्मूला से लिंक्ड सेल को हाईलाइट करता है, जिससे आपको फॉर्मूला की डिपेंडेंसी समझ में आ जाती है। दूसरा टूल है ट्रेस डिपेंडेंट। अगर आप चेक करना चाहते हैं कि कोई सेल का डेटा एक्सेल के किस किस फॉर्मूला में यूज हो रहा है, तो ट्रेस डिपेंडेंट्स का यूज आप कर सकते हैं। ये टूल एरो शो करेगा, जो उन सेल की तरफ पॉइंट करेगा जो इस पर्टिकुलर सेल पे डिपेंड करते हैं। तीसरा जो टूल है जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं, वो इवैल्यूएट फार्मूला है। इवैल्यूएट फार्मूला टूल स्टेप बाय स्टेप फार्मूला एग्जीक्यूशन दिखाता है, ताकि आप हर कैलकुलेशन को इंडिविजुअल पार्ट में समझ सको। इसका यूज़ करके आप एरर्स डिटेक्ट कर सकते हो और समझ सकते हो कि कौन सा पार्ट गलत कैलकुलेट हो रहा है।
फाइनली हम बात करते हैं अपने आखिरी ऑडिटिंग टूल के बारे में, जो कि है वॉच विंडो। अगर आपको बहुत सारी जगह से डेटा मॉनिटर करना हो तो वॉच विंडो टूल का आप यूज़ कर सकते हैं। ये एक फ्लोटिंग विंडो शो करता है जिसमें आप स्पेसिफिक फार्मूलाज और उनके रिजल्ट एक ही जगह चेक कर सकते हो, बिना बार बार शीट को स्विच किए। अब हम बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ अ फार्मूला के बारे में। एक्सेल फार्मूला के बेसिकली 3 कंपोनेंट्स होते हैं जिसको मिलाकर एक फार्मूला का सिंटेक्स जो है तैयार किया जाता है। अगर ये कंपोनेंट आप अच्छे से समझ जाएं तो हम कॉम्प्लेक्स फार्मूलाज को लिखने और डीबग करने में एक्सपर्ट बन जाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑपरेटर्स के बारे में। तो एक्सेल के अंदर कई तरह के ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे कि मैथमेटिकल ऑपरेटर्स या फिर लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो ऑपरेटर्स वो सिंबल्स होते हैं जो मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। एक्सेल में बेसिकली 3 तरह के ऑपरेटर्स होते हैं: मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स एंड टेक्स्ट कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर। ऑपरेटर्स का ऑर्डर बोर्ड मास रूल के ऊपर डिपेंड करता है ताकि आपका जो रिजल्ट है वो हमेशा सही आए। इसके बाद हम बात करते हैं सेल रेफरेंस के बारे में, जिसकी मदद से हम डेटा को डायनामिकली हैंडल कर पाते हैं। सेल रेफरेंस किसी भी स्पेसिफिक सेल को रेफर करते हैं ताकि फॉर्मूला ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाए जब भी उस सेल के अंदर नया डेटा को एंटर किया जाए। 3 टाइप के सेल रेफरेंस हमने एक्सप्लोर किए हैं इस कोर्स के अंदर, वो है रिलेटिव रेफरेंस, एब्सोल्यूट रेफरेंस एंड मिक्स्ड रेफरेंस। सेल रेफरेंस का यूज़ करके फॉर्मूलाज रीयूजेबल और स्केलेबल बन जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम थर्ड और फाइनल कंपोनेंट ऑफ एक्सेल फॉर्मूलाज के बारे में, जो कि है कांस्टेंट। कांस्टेंट वो वैल्यूज़ है जो किसी फॉर्मूलाज में डायरेक्टली लिखी जाती है और चेंज नहीं होती। एग्जाम्पल के तौर पे आप मान सकते हैं कि एक ही सेल के अंदर आप कांस्टेंट यूज़ कर सकते हैं और सेल रेफरेंस भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने एक फॉर्मूला टाइप किया इक्वल टू सेल A1 मल्टीप्लाइड बाय 10। तो यहाँ पे A1 जो है वो सेल रेफरेंस है और 10 जो है कांस्टेंट है। कांस्टेंट का यूज़ करके जीएसटी परसेंटेज, इंटरेस्ट रेट और प्री डिफाइंड वैल्यूज जैसे सिनारियोज में होता है। अगर आप इन कंपोनेंट्स को समझ जाएंगे तो फॉर्मूलाज लिखना और उन्हें ट्रबल शूट करना बहुत ही ईजी हो जाएगा।